हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेट्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हमने लास्ट 2 वीडियो में बहुत सारे ऑपरेशन पढ़े सेट के ऊपर। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो वो जितने सारे ऑपरेशन पढ़े उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें सेट्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख लिया है, जल्दी से वो सीख लेते हैं। इसे हमें आगे जाकर काम में आने वाला है ये। तो देखिए प्रॉपर्टीज हमारा क्या बोल रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा है जो कि है ए यूनियन ए करें। अगर हम ए सेट को ए सेट के साथ ही यूनियन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, आप खुद ही इमेजिन करके देख सकते हो। सपोज मान लीजिए हमारे पास ए एक सेट है जहां पर है 1 2 3। फिर हम क्या करते हैं, ए को फिर ए के साथ ही यूनियन कर लेते हैं। तो यूनियन आपको पता है वहां हमें क्या करना पड़ता था, टोटल एलिमेंट को लिखना पड़ता था। ए एंड बी अगर यूनियन करते हैं तो वहां पर हमें ए बी के सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके जो सेट मिलता है उसे ही हम ए यूनियन बी कहते थे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए के साथ ए को ही यूनियन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए पर अगर 1 2 3 है, फिर उसे ही अगर 1 2 3 को अगर 1 2 3 के साथ ही यूनियन करें तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, वही 1 2 3 ही मिलेगा। तो इसीलिए ए को अगर हम ए के साथ यूनियन करें तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। उसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन को आए तो हमें क्या मिलेगा, ए को अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करें, ए हमारा एक सेट है, उसे अगर ए के साथ ही इंटरसेक्शन करना चाहें तो क्या होगा। ए सपोज मान लीजिए फिर वही 1 2 3, फिर हम उसे 1 2 3 के साथ ही इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन पर क्या था, ए एंड बी का इंटरसेक्शन हम क्या कह रहे थे, ए एंड बी पर जो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो ए पर भी हो और बी पर भी हो, दोनों पर होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए पर जितना भी एलिमेंट होगा उतना एलिमेंट ए पर फिर ए पर होगा। सो ए इंटरसेक्शन ए करें तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर चलते हैं आगे, ए यूनियन, हाँ इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इडिम्पोटेंस कहते हैं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। फिर उसी तरीके से ए यूनियन फाइ, अगर हम ए को फाइ के साथ यूनियन करें, फाइ पर तो कुछ भी एलिमेंट होता ही नहीं, तो ए को अगर हम फाइ के साथ यूनियन करते हैं तो वहां हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक, ये इसे हम फिर क्या कहते हैं, इसका भी एक नाम है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों इसका नाम है, क्योंकि देखिए जो ए के साथ हम ए फाइ को यूनियन करने पर फिर हमें क्या मिला, ए मिला। इस तरीके से आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे कि एनी नंबर व्हिच इज एडेड विथ जीरो देन दैट रिजल्ट इज अगेन दैट नंबर। जैसे हम अगर कोई भी ए को अगर जीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए मिलता है। तो आपको पता होगा ये जीरो को हम आइडेंटिटी कहते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ए यूनियन फाइ करने पर मिला क्या, हमें ए मिला। तो इसीलिए इसे रिजल्ट इज आइडेंटिकल, जो हमने जिस सेट को फाइ के साथ यूनियन किए थे वही सेट हमें रिजल्ट में मिला। तो इसीलिए इसका नाम लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, क्योंकि रिजल्ट आइडेंटिकल है, जो लिए थे वही ही हमारा रिजल्ट फिर मिल रहा है। ठीक, फिर उसी तरीके से देखिए आगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपको पता ही ये होगा, ए को अगर हम बी के साथ यूनियन करें जो मिलेगा, उसी तरीके से बी को अगर ए के साथ यूनियन करें वही मिलेगा। ठीक, ए को अगर बी के साथ इंटरसेक्शन करें, आप खुद ही इमेजिन करके देखिए, आप खुद ही एक ए सेट ले लीजिए, बी सेट ले लीजिए, ए यूनियन बी निकालने की कोशिश कीजिए और एंड बी यूनियन ए निकालने की कोशिश कीजिए। आप खुद ही वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी आप कर सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपने स्कूल में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उस तरीके का ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि है, उसे भी हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते थे। तो ये नंबर के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सेट के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर उसी तरीके से देखिए, आपने एक स्कूल में और एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ऐसे करके, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। उस प्रॉपर्टी का भी एक नाम था, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वो नंबर के ऊपर था, वहां जो था यहाँ पर एक सेट के ऊपर भी है। देखिए
ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक, फिर चलते हैं आगे। आगे देखिए, आपने और एक प्रॉपर्टी पढ़ा था स्कूल पर, जैसे ए इंटू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ऐसे करके। उसी तरीके से यहां पर भी सेट पर एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, जो नंबर के ऊपर, यहाँ पर सेट पर भी वही प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कैसा है वो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे ये हो रहा था ए बी प्लस ए सी, उसी तरीके से देखिए बीच में हमारा यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बीच में हमारा इंटरसेक्शन रह गया। फिर हम ए को एक बार बी के साथ यूनियन करेंगे, उसी तरीके से ए को एक बार सी के साथ यूनियन करेंगे। ठीक, सिमिलरली उसी तरीके से और एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वहां पर हमें क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर जो आपने स्कूल में पढ़े हैं। तो फिर चलते हैं आगे। ये देखिए ए डैश के अगर हम डैश करते हैं, ए डैश आपको पता है, ए डैश था हमारा यू डिफरेंस ए। अगर हम ए डैश का फिर और एक बार डैश लेते हैं, तो इसे हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यू डिफरेंस ए डैश। क्योंकि ए डैश अगर यू डिफरेंस ए होता है, सो ए डैश का डैश क्या होगा? ए डैश का डैश क्या होगा? ए देखिए यहाँ पर ए डैश है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? यू डिफरेंस ए डैश। एंड व्हाट इज आवर ए डैश? ए डैश इज आवर यू डिफरेंस ए। तो अगर हम यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन कर लें, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो आप खुद ही एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको वो आसान होगा। आप खुद ही जो हमने पिछले वीडियो में ए डैश लिया था, उसका और एक बार डैश निकालने की कोशिश कीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा। अगर हम ए डैश को और एक बार डैश लेते हैं, फिर वहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें ए रिजल्ट मिलेगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी का नाम तो कुछ नहीं है, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं, पर आपके बुक में इसके बारे में दिया नहीं गया है। पर आप अगर लिखना चाहते हो तो इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक, फिर चलते हैं आगे। देखिए ये जो आखिरी वाला है, ये हमारा बहुत ही काम का चीज है, जो कि है डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ ये क्या बोल रहा है हमें? ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। बहुत आसानी से आप इसे याद भी रख सकते हो। अगर यहाँ पर यूनियन हो तो उस तरफ इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो तो राइट हैंड साइड पर यूनियन। ठीक, ये सारे प्रॉपर्टी हम आगे जाकर फिर यूज करेंगे, क्योंकि हम आगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, वहां पर ये प्रॉपर्टी सारे काम में आने वाला है। तो इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, इसे हम प्रोबेबिलिटी पर भी यूज करते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।